उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच एक बार फिर से साथ आने की चर्चा और स्थानीय निकाय चुनावों के बीच राजनीतिक खामोशी के माहौल में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने बुधवार को कहा कि वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख से बातचीत को लेकर सकारात्मक हैं। शिवसेना यूबीटी के विधायक अनिल परब ने कहा कि राज ठाकरे को महाराष्ट्र के हित में फैसला लेना होगा कि वो उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाना चाहते हैं या नहीं। परब ने पत्रकारों से कहा कि उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि वो सारे विवादों को भुलाकर साथ आने को तैयार हैं। अब फैसला राज ठाकरे को लेना है, उन्हें महाराष्ट्र के हित में सोचना चाहिए। हम बातचीत को लेकर सकारात्मक हैं। उन्होंने बताया कि शिवसेना यूबीटी ने कभी भी बातचीत के रास्ते नहीं बंद किए हैं और महाराष्ट्र की जनता चाहती कि दोनों ठाकरे भाई साथ आएं। परब ने कहा कि अगर दोनों वरिष्ठ नेता मिलते हैं तो वही अंतिम फैसला लेंगे। जो भी फैसला होगा पार्टी उसी के अनुसार आगे बढ़ेगी। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तब दोनों नेता फैसला लेंगे। उन्होंने आगे कहा, मैं तो एक जूनियर नेता हूं, फैसला उनके ऊपर ही है। दोनों चचेरे भाइयों ने अप्रैल के अंत में ऐसे बयान दिए थे जिससे अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि वे छोटी मोटी बातों को दरकिनार करके साथ आ सकते हैं, लेकिन मनसे के कुछ नेताओं के विरोध के कारण बात आगे नहीं बढ़ सकी। इस बीच परब ने एनसीपी नेता छगन भुजबल को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने ही उसूल छोड़ दिए हैं। सरकार के पास बहुमत है लेकिन भाजपा कार्यकर्ता नाराज हैं। उन्हें सत्ता में लाने में उन्होंने मेहनत की पर उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। अब सरकार अंदरूनी सियासत में उलझी है। निकाय चुनावों को लेकर परब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ओबीसी आरक्षण लागू करके जिला परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव 4 महीने के भीतर होने चाहिए। उन्होंने बताया कि बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव में कोई आरक्षण से जुड़ी बाधा नहीं है। परब ने चुनाव की देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल यह तय करना बाकी है कि सीटें 227 होंगी या 236। चुनाव में कोई रोक नहीं है तो चुनाव कल भी कराए जा सकते हैं। परब ने भाजपा विधायक और मंत्री आशीष शेलार के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें शेलार ने शिवसेना यूबीटी के बीएमसी चुनाव में जीत की संभावनाओं पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि क्या वो ज्योतिषी हैं? हमारे 50 पार्षद साथ आएं या उससे ज़्यादा फैसला जनता करेगी। क्या आप अब मुंबई के अकेले सेवक बनना चाहते हैं? सभी सेवक चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। क्या आप मालिक बनना चाहते हैं? शिवसेना यूबीटी ने एक्सपर्ट पोस्ट में कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र के हित के लिए शिव सैनिक मराठी अस्मिता गौरव की रक्षा करने के लिए तैयार है। शिवसेना यूबीटी का बयान तब आया है जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की चर्चा जोरों पर है। दरअसल हाल ही में अलग अलग कार्यक्रमों में बोलते हुए दोनों नेताओं ने कहा कि मराठी भाषा संस्कृति को बचाना आपसी राजनीतिक लड़ाई से ज़्यादा जरूरी है। राज ठाकरे ने साफ कहा कि उनके और उद्धव ठाकरे के बीच जो भी मतभेद है वो मामूली हैं और राज्य के हित में उन्हें भुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र चाहता है कि हम साथ आएं तो हम अहंकार को बीच में नहीं लाएंगे। उद्धव ठाकरे ने पुनर्मिलन की संभावना पर कहा कि वो व्यक्तिगत विवाद भूलने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रोज पाला नहीं बदल सकते। जो महाराष्ट्र के खिलाफ काम करेगा उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। वहीं जब शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच गठबंधन की संभावना के बारे में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि साथ आना या गठबंधन बनाना उनका विशेषाधिकार है, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। अब ऐसे में एक सवाल यह भी कि राज और उद्धव ठाकरे के साथ आने की अटकलों की राजनीतिक जरूरत और व्यक्तिगत मजबूरियों की वजह से तेज हो गई है। यह गठबंधन बीजेपी और शिंदे गुट के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार कर सकता है और ठाकरे परिवार की राजनीतिक धरोहर को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि अब देखना ये होगा कि ये अटकलें सच होती हैं या सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है। राज ठाकरे ने साफ कहा कि उनके और उद्धव ठाकरे के बीच जो भी मतभेद है वो मामूली हैं और राज्य के हित में उन्हें भुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र चाहता है कि हम साथ आएं तो हम अहंकार को बीच में नहीं लाएंगे। उद्धव ठाकरे ने पुनर्मिलन की संभावना पर कहा कि वो व्यक्तिगत विवाद भूलने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रोज पाला नहीं बदल सकते। जो महाराष्ट्र के खिलाफ काम करेगा उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।